प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ किया लोकार्पण। नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। और कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने गोपाल शर्मा ने रायपुर से लेकर लद्दाख तक की दूरी मोपेड से अकेले ही तय की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ लोकार्पण किया। सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष है, जो उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए आरोग्य संबंधी 2 सौगातें लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में चिकित्सा महाविद्यालयों के खुल जाने से स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। इन चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में 25,000 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी और 5,000 से ज्यादा चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्होंने निराशा ही हाथ लगती थी। इसी निराशा को मेरे गरीब भाई बहनों ने अपनी नीति मान लिया था। जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तब पहले की स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिए। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई, केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। देश के जिन 9 जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं, इनमें सिद्धार्थनगर, जौनपुर, फतेहपुर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़ शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रख्यात अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कार अरबी कांदिलिते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का और संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। For the outstanding performance as the legendary Jhansi Ki Rani in the film Manikarnika and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing all odds in the film Panga.
समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना ने देश और दुनिया के सामने बड़ी चुनौती दी थी। इसी वजह से इस समारोह के आयोजन में भी विलंब हुआ, लेकिन टीकाकरण की वजह से ही फिजिकली तौर पर इस समारोह का आयोजन किया जा सका। इस समारोह में क्षेत्रीय फिल्मों के श्रेणी में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज के लिए निर्देशक और प्रोड्यूसर मनोज वर्मा को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए फिल्म भूलन द मेज को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शंस है, निर्देशक हैं श्री मनोज वर्मा, इन्हें रजत कमल। The story of the plant Bhulan Kanda is told in a metaphorical way which addresses the present corrupt judicial system. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। छेरछेरा पुन्नी के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। ये ऐलान मुख्यमंत्री ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क समाप्त करने, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने और मरार पटेल समाज के लोगों की बहुलता वाले इलाकों में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि देने के साथ शासन की ओर से राशि स्वीकृत किए जाने की भी घोषणा की। अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्मान और भलाई के लिए काम कर रही है। कुपोषण दूर करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1 नवंबर राज्योत्सव के अवसर पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार छेरछेरा पुन्नी पर भी सार्वजनिक अवकाश देने की मांग स्वीकार कर ली। त्योहार मान के मांग ला रखूं कैबिनेट में, है ना। हमारे बड़े त्योहार है, अब बाज हरेली हो गए, तीजा हो गए, बेटी माई मनबर, ओकर बाद विश्व आदिवासी दिवस हो गए, ओकर बाद कर्मा जयंती हो गए। तो समझ लो शाकंभरी जयंती और छेरछेरा पुन्नी को हुई छुट्टी। इस समारोह में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। वहीं घटनास्थल से एक AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना की आधिकारिक पुष्टि बस्तर IG सुंदरराज P ने की है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना ग्रे हाउंड्स ने की है। तेलंगाना के मुलुगु जिले के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना ग्रे हाउंड्स फोर्स सर्चिंग पर निकली हुई थी। इस दौरान माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग निकले। मुलुगु जिले का ये जंगल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की सीमा से लगा हुआ है। बस्तर IG ने बताया कि इस मुठभेड़ के बाद छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में तैनात पुलिस बल को भी अलर्ट कर दिया गया है। एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, मूलतः तेलंगाना जो फोर्सेस के साथ ही मुठभेड़ हुए थे। अभी प्राथमिक जानकारी मिली उसी अनुसार अब तक 3 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थे। तीनों पुरुष माओवादी कैडर और वेपन में एक AK-47, एक LMG और एक इरसला, इस प्रकार का 3 ग्रेनेड वेपन भी बरामद हुआ और कैडर्स का शनाख्ती कार्रवाई भी की जा रही है। प्राथमिक जानकारी मिला जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो डिविजनल कमेटी मेंबर सुधार एवं उनकी अन्य साथी लोग की उपस्थिति के हिसाब से जो तेलंगाना ग्रे हाउंड्स द्वारा यह ऑपरेशन जारी किए गए थे, उसमें भी लगातार आसपास इलाके की सर्चिंग की जा रही है। जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जो पुलिस स्टेशन है तारलागुड़ा, इलीमिडी मध्य, इनके आसपास इलाके में भी जो संबंधित फोर्सेस द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है और एक प्राथमिक जानकारी जिसके बाद अभी जैसा वो डिटेल हो जाए उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रायपुर के एक युवा ने मोपेड से रायपुर से लेकर लद्दाख तक की दूरी अकेले तय की। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कार्यरत जूनियर अकाउंटेंट गोपाल शर्मा ने कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए करीब 1 महीने में ये दुर्गम दूरी तय की।
उन्होंने कहा कि ये सफर तय करने में मुश्किलें तो काफी आईं, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। ये 1 महीने की राइड थी और इस मोपेड पे थी, तो परेशानियां तो होनी थी लद्दाख जैसे रोड पर। और 4600 किलोमीटर में मुझे ऐसी परेशानियां हुई, जैसे मनाली में मेरी पिछले टायर का जो है स्पोक टूट गए थे 10-12, और पूरे मनाली वाले जो रीजन है पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर कहीं पर भी इस गाड़ी का रिम या फिर स्पोक तो मिलते हैं नहीं। तो दिल्ली से मुझे कैसे करके अरेंज करना पड़ा, तो दिल्ली से मिल गई। फिर कुछ जगह ऐसी आई, जैसे चांगला पास करके एक जगह है लद्दाख में, मतलब 18,000 फीट के आसपास है वो। वहाँ पर मतलब रोड कुछ नहीं है और ऑक्सीजन की कमी, बर्फबारी। इस बीच मुझे सीधी चढ़ाई पे 7 किलोमीटर इस गाड़ी को धक्का देना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे तकलीफ़ें आई थी। ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा इशू था। गोपाल शर्मा ने बताया कि सरकार तो लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक कर ही रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। सरकार तो अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन के लिए। कई सारी भ्रांतियां लोगों के अंदर चल रही है, तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने ये राइड चुनी और इस मोपेड को चुना। इस वाहन को चुनने के पीछे एक रीज़न ये था कि लद्दाख में आज तक इस गाड़ी को किसी ने लेकर के नहीं गए हैं, और ये गाड़ी एक आकर्षण का केंद्र थी। और साथ में हमारे देश के तिरंगा जो था वो भी बहुत बड़ा आकर्षण था। तो जैसे ही लोग मुझसे कुछ पूछते तो मैं उनसे सीधे जो है वैक्सीनेशन पर बात करता। तो ये पूरा एक घटनाक्रम हुआ था। गोपाल शर्मा ने बताया कि मोपेड से इस दुर्गम यात्रा में निकलने से पहले उन्होंने 3 महीने तक मैकेनिक का काम भी सीखा। रास्ते में जगह जगह रुककर लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे भी उन्होंने समझाए। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। रायगढ़ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न स्व सहायता समूहों के द्वारा इको फ्रेंडली दिए बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण, स्वच्छता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रायगढ़ नगर निगम के सहयोग से गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। दिए के साथ दीपावली के त्योहार को देखते हुए लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। बरमकेला के ग्राम पंचायत हिर्री में विभिन्न स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए गोबर के इन दियों की मांग स्थानीय स्तर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ रायगढ़ जिला मुख्यालय और राजधानी रायपुर तक भी है। समिति की सदस्य स्वीटी बंजारे ने उम्मीद जताई कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा होगा। पिछले साल हम लोग 10,000 दिए बनाए थे, जो बहुत मतलब बिक्री हो गया है। और इस बार फिर स्टार्ट किए हैं बनाना। उसको कलर वलर करते हैं, डिजाइन देते हैं, मूर्ति बनाते हैं, गणेश का, लक्ष्मी माँ का, बजरंगबली। इसी तरह बिलासपुर जिले में भी इस बार दीपावली में इको फ्रेंडली दियों से घर आंगन को रोशन करने के लिए SLR सेंटर और गौठानों में महिला समूह की महिलाओं के द्वारा गोबर के दिए बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गोबर मिट्टी से बने रंग बिरंगे आकर्षक दिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से जारी इस कार्य से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि शासन के सहयोग से उन्हें इस काम को करने में काफी आसानी हो रही है। साल सोच रहे कि उससे भी ज़्यादा बना और हम लोग का माल अच्छे से खपत हो, और आने वाले साल में और हम लोग पहले से स्टॉक मतलब बना के भर के रखेंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। हमारी महिला जो स्व सहायता समूह है उनको कुछ मतलब आय का साधन भी बन जा रहा है कि जो गोबर व्यर्थ जा रहा था उससे हम लोग दिए बना के अपना कुछ एक्स्ट्रा व्यवसाय कमाने का जरिया बन जा रहे हैं। और लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बाहर के जो दिए जला रहे हैं, बाहर से जो मोमबत्ती है, उससे अच्छा हम अपने ही देश का ही जो गोबर है अपने ही उसी से ही ज़्यादा करें, मतलब उपयोग करने से दिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शासन से तो वैसे सुविधा हमको मिलता है, रंग वगैरह का देते हैं, ब्रश जो भी हमको एक्स्ट्रा कलर वगैरह लगता है, जो बेचने का उनका मतलब रास्ता बताते हैं कि यहाँ स्टॉल लगाओ, ये सब शासन करता है। पैसा भी शासन में जो हमारा जमा होता है उसके बाद हमारे में डिवाइड। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी स्व सहायता समूह की महिलाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ती हुई स्थानीय स्तर पर कई तरह के उत्पाद बना रही हैं।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।